हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RYS क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे, आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर आपका 2 है। चैप्टर का नाम है बिलियन। तो इस चैप्टर का हम लोगों ने पार्ट नंबर 3 तक कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखें पार्ट नंबर 3 तक वीडियो, तो इसी चैनल पर जाइए, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। आप लोगों ने पार्ट बाय पार्ट पर जा करके सभी वीडियो को देखिए। आज हम लोग का जो पार्ट होगा पार्ट नंबर 4 होगा। अगर आप क्लास 12th की विद्यार्थी हो और आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का PDF लेना है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा 6207769252। इस पे चाहे तो कॉल या तो SMS करके आप चैप्टर बाय चैप्टर हैंडराइटिंग नोट्स को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, आज का क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। आप लोगों ने उस क्लास को शुरू से लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा। देखिएगा, पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि बिलियन चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपसे विद्यार्थियों के हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल बताते हैं। आप लोगों ने न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट कॉमेंट कीजिएगा, आपको हमने समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है आपका? प्रश्न बोल रहा है 20.6 ग्राम NaBr। क्या? 20.6 ग्राम NaBr। NaBr का पूरा नाम क्या है पता है? सोडियम ब्रोमाइड। क्या? सोडियम ब्रोमाइड। आप लोगों ने कॉपी पर इसे नोट कर लीजिएगा। अगर फार्मूला का नाम याद नहीं है तो सोडियम ब्रोमाइड लिख सकते हो कॉपी पर, आसान हो जाएगी आपको प्रश्न को बनाने में। 20.6 ग्राम है ना, सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। कितने मिलीलीटर जल में घोला गया है? 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। प्राप्त विलयन की मोलारता क्या होगी? मोलारता पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करेंगे, इस पे कुछ अनुभार दिया गया है, अनुभार निकालेंगे। किसका? Na का अनुभार निकालेंगे और Br का अनुभार निकालेंगे। तो आपसे विद्यार्थियों का अनुभार याद कर लेना है। Na का अनुभार हो जाएगा 23। Na का अनुभार कितनी होती है? 23 होता है। और Br का अनुभार होता है 80। आपसे विद्यार्थियों को यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है ना। कभी कभी प्रश्न में आपको नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपसे विद्यार्थियों को निकालना पड़ेगा। तो इस प्रश्न में दिया गया Na बराबर 23, Br बराबर 80। आपसे विद्यार्थियों को सबसे पहले हल लिखना है। क्या लिखना है? हल लिखना है। उसके बाद आपसे विद्यार्थियों को क्या लिखना है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि मात्रा का मान दिया गया है कितना। मात्रा बराबर दिया गया 20.6 ग्राम। 20.6 ग्राम। अब हम लोगों ने NaBr का अनुभार ज्ञात करेंगे। NaBr का क्या ज्ञात करेंगे? अनुभार ज्ञात करेंगे। तो Na का अनुभार होता है 23। कितना होता है? 23 होता है। और Br का अनुभार 80 होता है। 23 प्लस 80 को ऐड करेंगे तो 103 आएगा। कितना आएगा? 103 आएगा। अब हम लोगों ने ये देखेंगे आयतन बराबर कितना दिया गया। तो आपसे विद्यार्थियों को समझना, आयतन बराबर 500 मिलीलीटर दिया गया। कितना मिलीलीटर दिया गया? 500 मिलीलीटर आयतन बराबर दिया गया है। तो आयतन बराबर लिख लेंगे कितना? 500 मिलीलीटर। तो यहां तक आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब आगे पॉइंट को आप लोगों ने समझिएगा। यहाँ पे मिलीलीटर में है, इसको हम लोगों ने लीटर में चेंज करेंगे। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलीलीटर में 1000 से क्या करना पड़ेगा? भागा देना पड़ेगा। तो 500 बटा क्या हो जाएंगे? 1000। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। अब 5/10 बचेगा। ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में क्या होगा? 2 होगा। 1/2 आपका लीटर आ गया। कितने लीटर आ गया? आयतन का मान 1/2 लीटर आ गया। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना, प्रश्न में क्या पूछ रहा था? प्रश्न में मोलारता पूछ रहा था। मतलब मोलारता का मान क्या होगा। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, आपको 100% समझ में आ जाएगी। आपको न्यूमेरिकल में डाउट आपको हमने होने देने वाले नहीं है। ओके, एक एक न्यूमेरिकल आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। बस आपने क्या कीजिए, पूरे परिभाषा को नहीं समझें, आप लोग प्रत्येक चैप्टर को जा करके किया कीजिएगा। प्रत्येक पार्ट बाय पार्ट आप लोगों ने वीडियो देख लीजिए। और उसके साथ हमने पीछे फार्मूला को भी प्रूव किए हैं, तो फार्मूला भी आप लोगों ने देख लिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में क्या हो जाए? आसान हो जाए। न्यूमेरिकल बनाने में उसी विद्यार्थियों को आसान होगा जो विद्यार्थियों ने पीछे जा करके परिभाषा के साथ साथ फार्मूला को याद रखे हैं। अब यहाँ पे मोलारता बराबर पूछा था। तो मोलारता बराबर फार्मूला होता है मात्रा बटा अनुभार बटा आयतन लीटर में। क्या होती है? मात्रा बराबर मोलारता बराबर होती है मात्रा बटा अनुभार बटा आयतन क्या में? लीटर में। अब आपसे विद्यार्थियों को देखना, हमने ऊपर सॉल्यूशन करके लाए थे। मात्रा का मान कितना दिया गया था? आप सभी विद्यार्थियों को देखना, मात्रा का मान यहाँ पे आया था कितना? मात्रा का मान 20.6 ग्राम आया था। आप लोगों ने याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार से अनुभार का मान कितना है? अनुभार का मान 103 आया है। अनुभार का 103 आया। और आयतन लीटर में था ना, तो लीटर का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों को बस फार्मूला के जगह पे मान को अंकित कर देना है। क्या कर देना है? अंकित कर देना है। तो मोलारता बराबर फार्मूला था मात्रा बटा अनुभार बटा आयतन क्या में? लीटर में। तो मात्रा का मान 20.6 था, 20.6 था, बटा में अनुभार का मान कितना था? 103 आया था।
बटा में अब आयतन, आयतन का मान लीटर में कितना आया था, 1/2 आया था। अब आप सभी विद्यार्थियों को क्या आ गया, 20.6/103 बटा में 1/2 आया। अब आप सभी विद्यार्थियों को क्या करना है ना, दूर का गुना भेरी का गुना भेरी से कर देना है, भेरी का गुना भेरी से कर देना है और दूर का गुना दूर से करना है। तब भेरी का गुना भेरी से करेंगे तो क्या होगी, बटा में 103 होगा, दूर का गुना दूर से में होगा तो 20.6 में गुना 2 से करेंगे तो 41.2 आएगी, 41.2 बटा में 103। अब हमने क्या करेंगे, 103 को भागा देंगे कितना, 103 से भागा देंगे 42.2 में तो 0.4 आएगा। कितना आएगा, 0.4 आएगा। आप लोगों ने रफ कॉपी पे इसे सोल्यूशन कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलेगा, अब यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, अतः मोलार्ता बराबर कितना आ गया, मोलार्ता बराबर 0.4 ग्राम अणु पर लीटर आ गया। यही आपका आंसर है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो एक प्रश्न हम आप सभी विद्यार्थियों को बनाने के लिए देते हैं, तो इस प्रश्न को आप लोगों ने बना करके क्या कीजिएगा, इसी क्लास में इसी वीडियो के नीचे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि जो प्रश्न हमने दिए क्या आपसे बना, अगर बना तो उस प्रश्न का कितना आंसर आया, है ना। तो आप सभी विद्यार्थियों को हमने एक प्रश्न देते हैं, आप लोगों ने अपने अपने कॉपी पर नोट कीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है 5.3 ग्राम Na2CO3, क्या बोल रहा है, 5.3 ग्राम Na2CO3 को 500 मिलीलीटर जल में, कितने मिलीलीटर जल में, 500 मिलीलीटर जल में घुलाया है। कितना घुला है, तो इसकी मोलार्ता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, इसकी मोलार्ता ज्ञात करें। तो आपसे विद्यार्थियों को सबसे पहले ये समझना है, क्या समझना है, सबसे पहले ये समझना Na2CO3 का मान क्या होता है। तो Na2CO3 का मान होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट आपको दिया गया है कितना, 500 मिलीलीटर जल में घुलाया गया है। सोडियम कार्बोनेट को 500 मिलीलीटर जल में घुलाया गया है, तो इसकी मोलार्ता पूछ रहा है। तो Na का मान आपका कितना हो जाएगा, Na का अनुभार 23 होती है, C का अनुभार 12 होता है, O का अनुभार 16 होता है। तो इस तरह से अनुभार दिया गया। आप सभी विद्यार्थियों ने इसी वीडियो के नीचे बना करके कॉमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अब हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बोल रहे हैं, आप सभी विद्यार्थियों ने कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ न्यूमेरिकल को बनाते हुए चलिए, ताकि आपको डाउट नहीं आ सके। जहां पे आपको डाउट आता है बस वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोक लीजिए और रोक के पुनः समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला प्रश्न बोल रहा है आपका, एक लवण का अनुभार 30 है। कितना, एक लवण का अनुभार 30 दिया गया है। तो लवण की 3 ग्राम मात्रा, क्या, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में विलीन, क्या विलीन की गई है। क्या किया गया है, एक बार और प्रश्न को देखना है। एक लवण का अनुभार 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में क्या किया गया है, विलीन की गई है। तो विलयन की मोलालता ज्ञात करें। इस प्रश्न में विलयन की मोलालता पूछा है, तो मोलालता का फॉर्मूला कुछ और होती है और मोलालता का कुछ और होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों के यहाँ से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होती है, फॉर्मूला को याद करिएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको हल लिखना है। आपका अनुभार कितना दिया गया है, देखना अनुभार कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो हल लिख करके क्या लिखना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट में अनुभार बराबर 30 हो जाएगी। मात्रा कितना दिया गया है, मात्रा बराबर में 3 ग्राम दिया गया है। कितना ग्राम दिया गया है, मात्रा बराबर में 3 ग्राम हो जाएंगे। अब आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, यहाँ पे देखना है क्या, विलयन का भार दिया गया है। विलयन का भार कितना दिया गया है, 250 ग्राम दिया गया है। कितना ग्राम दिया गया है, विलयन का भार 250 ग्राम दिया गया है। अब ये ग्राम में है तो हमने इसे क्या करेंगे, सबसे पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राम में 1000 से भागा देना पड़ेगा। ग्राम में 1000 से हमने भागा देंगे, तो भागा देंगे तो देखिए क्या मान आएगा, 1000 से भागा देंगे तो 250 बटा 1000, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, यहाँ पे 25/100 बच गया। अब ऊपर में 1 बचेगा, नीचे में क्या बचेगा, 4 बचेगा, है ना। 1/4, 25/100 कटेगा 1/4, तो 1/4 आपका क्या आ गया, विलयन का भार कोची में आ गया, केजी में आ गया। तो यहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों को 100% समझ में आ गया। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। अब हम लोगों ने यहाँ पे ये देखेंगे, हमारा अनुभार आ गया, है ना। यहाँ पे हम लोगों ने विलयन का भार आ गया। तो आप से विद्यार्थियों के यहाँ पे मोलालता बराबर फार्मूला होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो पीछे आप पार्ट में जाइए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मोलालता बराबर फार्मूला को बताया गया है। मोलालता बराबर फार्मूला था मात्रा बटा अनुभार और बटा विलयन का भार कोची में, केजी में। ये आपका मोलालता बराबर फार्मूला होती है। तो मोलालता बराबर फार्मूला होता है, मात्रा का मान आ गया है, मात्रा का मान 3 ग्राम आया है। चलिएगा अनुभार का मान कितना आ गया है, अनुभार का आपसे विद्यार्थियों के यहाँ पे समझना है।
अनुभार का मान कितना आया हुआ है, 30 आया हुआ है। अच्छा, बिलियन का भार कितना आ गया, बिलियन का भार 1/4 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बस मान को धर के पुट कर देना है। यहाँ पे देखिएगा मात्रा का मान 3 हो जाएगा, मात्रा का मान 3 बटा में अनुभार का मान कितना 30, तो 3/30। बिलियन का भार कोची में केजी में कितना आया था, 1/4 आया था। तो दूर का गुना दूर से करना है, भीरी का गुना भीरी से करना है। यहाँ पे भीरी का गुना भीरी से होगी और दूर का गुना किससे होगा, दूर से होगा। अब हम लोगों ने क्या करेंगे, दूर का गुना दूर से करेंगे तो 3 गुना 4 करेंगे तो 4 तिया 12 बटा में 30 गुना 1 करेंगे तो 30 होगा। अब हम लोगों ने काटेंगे तो 2/5 आ जाएगा, अंश में 2 आएगा, हर में 5 आएगा, 2/5, 5 से भागा 2 में देंगे 0.4 आ गया। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, अतः मोललता बराबर 0.4 ग्राम अनुभार पर केजी आ गया। क्या आ गया, यहाँ पे मोललता बराबर माना गया 0.4 ग्राम अनुभार पर केजी। यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ये भी प्रश्न आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। अब हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए, आप सभी विद्यार्थियों को इस प्रश्न को बारीकी तरह से देखते हुए रहना है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगी। चलिएगा, प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं। तो मोल प्रभाज या मोल अंश को आपको परिभाषा को समझना है, उसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र को समझना है। तब आपसे कहा जाए ना नॉमिकल बन पाएगा। हम आपको एक नॉमिकल बनाएंगे और एक नॉमिकल बनाने के लिए देंगे। तो आप सभी विद्यार्थियों ने सबसे पहले परिभाषा को समझ ली कि मोल प्रभाज या मोल अंश किसे कहते हैं, तब आपसे नॉमिकल बनेगी। अगर ये परिभाषा समझ में आ गया और इसका फार्मूला आपको समझ में आ गया तो नॉमिकल बनाने में आपको आसान हो जाएगी। चलेगा, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, किसी बिलियन में किसी बिलियन में विलेय या तो विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। किसी बिलियन में विलेय या तो विलायक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहां से आप सभी विद्यार्थियों को 2 पॉइंट समझना होगा। 2 पॉइंट क्या है, माना विलेय में मोलों की संख्या n, विलेय में मोलों की संख्या के क्या मानना है, n मानना है। आपका फार्मूला होती है, आपको नहीं फार्मूला पता है तो इसी क्लास में आप है ना, इस क्लास को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी चैनल पे जाइए और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है इस चैप्टर का। आप लोगों ने जाकर के पीछे समझ लीजिए तो आपको 100% नॉमिकल भी समझ में आएगी। तो माना विलेय में मोलों की संख्या को हम लोगों ने स्मॉल एन मानेंगे। विलेय के मोलों की संख्या को क्या मानना है, स्मॉल एन तथा विलायक में मोलों की संख्या को कैपिटल एन मानना है। क्या मानना है, कैपिटल एन। अब आपको यह समझना, माना विलेय में मोलों की संख्या एन तथा विलायक में मोलों की संख्या क्या है, एन है ना। जो एन है आपका स्मॉल एन है, ये विलेय के लिए है, और कैपिटल एन है जो आपका विलायक के लिए है। तो यहाँ से आप सभी विद्यार्थियों को एक बार विलेय के लिए फार्मूला समझना है और एक बार विलायक के लिए फार्मूला को समझना है आप सभी विद्यार्थियों को। तो चलिए हम समझाने का प्रयास करेंगे। विलेय का मोल प्रभाज बराबर फार्मूला होता है विलेय में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। क्या, विलेय में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। और ये विलेय का मोल प्रभाज बराबर अपने अपने कॉपी में आपसे विद्यार्थियों नोट करते हुए चलिए, ताकि आने वाला एग्जाम में यह नोट्स आपको मदद मिले। यह नोट से क्या मिले, मदद मिले, आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाए, आपका सपना पूरा हो पाए। तो चलिए, आप फार्मूला याद कर लिए होंगे, तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट देख। अब आप सभी विद्यार्थियों को यहां से समझना, विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होगी, n बटा n प्लस n। क्या होगी, n बटा n प्लस n। अब आप सभी विद्यार्थियों को क्या लेना है, विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n बटा में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। ये आपका फार्मूला होता है विलेय का मोल प्रभाज बराबर। उसी प्रकार से फार्मूला आपको लिखना है विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। क्या, विलायक में मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या किसका फार्मूला होता है, विलायक का मोल प्रभाज का ये सूत्र है। अब आप सभी विद्यार्थियों को इस रूप में लिखना है, तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर हो जाएंगे, स्मॉल नहीं कैपिटल देना है। विलेय के लिए क्या था, ऊपर में स्मॉल था, ऊपर में क्या था, स्मॉल था। लेकिन विलायक के लिए आपको ध्यान देना है, विलायक के लिए ऊपर में कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। तो n बटा n प्लस n होंगे, n बटा स्मॉल n प्लस में कैपिटल n। ये आपका विलायक के लिए फार्मूला हो गया और ये आपका विलेय का मोल प्रभाज के लिए फार्मूला हो गया।
है ना। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक परिभाषा के साथ साथ फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो एक न्यूमेरिकल देते हैं बनाने के लिए, आप सभी विद्यार्थियों ने एक न्यूमेरिकल को हमने बना देते हैं और एक न्यूमेरिकल को आपने बनाइएगा। तो जो हम बताते हैं आप सभी विद्यार्थियों को समझते हुए चलना है, तो अगला न्यूमेरिकल आपसे बनेगा अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो आपको न्यूमेरिकल कॉपी में लिखना है, किसी बिलियन में, हमारे साथ आपने लिखते हुए चलिए कॉपी में, ताकि आपको क्या हो समझ में आवे। चलेगा, प्रश्न लिखने से समझ में आता है। किसी बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या 3, कितना है 3 है, तथा विलायक के मोलों की संख्या 6 है। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह समझना, बिलियन के लिए क्या माने थे, बिलियन के लिए स्मॉल एन था और विलायक के लिए क्या था कैपिटल एन था। तो स्मॉल एन बराबर 3 और कैपिटल एन बराबर क्या 6। यही पॉइंट को आप सभी विद्यार्थियों को समझना है। अगर ये पॉइंट आप समझ गए तो आपसे 100% प्रश्न बन जाएगी। समझ में आया। तो किसी बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या 3 तथा विलायक के मोलों की संख्या 6 है, तो मोल प्रभाज की क्या करें, गणना करें। तो आप सभी विद्यार्थियों को यहां से पॉइंट लिखना है, एन बराबर 3, बिलियन में मोलों की संख्या क्या दिया गया था 3 दिया गया था। तो स्मॉल एन के लिए 3 हो जाएगा और कैपिटल एन के लिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। स्मॉल एन के लिए 3 जो होगा बिलियन के लिए है और कैपिटल एन के लिए जो 6 आपका विलायक के लिए है। ये 2 पॉइंट को आपको समझना है। अब हम सबसे पहले चलेंगे विलेय का मोल प्रभाज। किसका विलेय पर फॉर्मूला निकालेंगे, सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, विलेय का मोल प्रभाज बराबर, फॉर्मूला अभी हमने ऊपर बताए थे, क्या बताए थे, एन बटा एन प्लस 1, सॉरी एन बटा एन प्लस एन। एन है जो आपका क्या है स्मॉल है, बटा में एन है जो क्या स्मॉल है, यह आपका क्या है कैपिटल है। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर फॉर्मूला होता है एन बटा एन प्लस एन, है ना। अब आपको ये ध्यान देना, स्मॉल एन के लिए कितना मान है, स्मॉल एन के लिए 3 है, कैपिटल एन के लिए कितना है 6 है। तो आपको 3 बटा एन का मान कितना होगी 3 होगी और कैपिटल के लिए क्या होगा 6 होगा। तो 3 बटा 3 प्लस 6 क्या होगा 3 बटा 3 प्लस 6। अब हमने क्या करेंगे 3 बटा 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगी 9 आएगी, कितना आएगी 9 आएगी, 9 आएगी ना। अब काटेंगे 3 से 9 को काटेंगे तो क्या होगी, एक मर्तबे कट जाएगा, नीचे में 3 ऊपर में 1 बटा 3 आ गया। अब आप सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे ध्यान रखना पॉइंट को, विलेय का मोल प्रभाज कितना आ गया 1 बटा 3 आ गया ना। उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, किसका, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। आप सभी विद्यार्थियों को समझना है, विलायक का मोल प्रभाज बराबर फॉर्मूला अभी बताए थे जस्ट ऊपर में, एन बटा एन प्लस एन बताए थे ना। तो कैपिटल एन के लिए मान 6 होगा और स्मॉल एन के लिए मान कितना होगी 3 होगी। तो 6 बटा 3 प्लस 6 बटा में क्या होगी, यहाँ पे समझना है 6 बटा 6 3 कितना 9 होगा। अब यहाँ पे कटेगा 2 तिया 6 3 तिया 9, 2 बटा 3। तो यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पे विलेय का मोल प्रभाज आ गया 1 बटा 3, जबकि विलायक का मोल प्रभाज आ गया कितना 2 बटा 3। यही आपका क्या हो गया, दोनों आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। विलेय का मोल प्रभाज ये हो गया और विलायक का मोल प्रभाज ये हो गया, ये दोनों आपका आंसर है। तो ये क्लास अब सभी विद्यार्थियों को अच्छा लग रहा होगा तो अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अब हमने क्या करेंगे, एक प्रश्न को हमने सॉल्यूशन कर दिए, आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरह से समझा दिए, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब हम एक प्रश्न आपको बनाने के लिए देते हैं, आप सभी विद्यार्थियों ने कॉपी पे बनाइएगा और कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो इस प्रश्न के आप लोगों ने अपने अपने कॉपी पे नोट कीजिएगा ताकि आपको सॉल्यूशन करके कमेंट में लिखना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगी। किसी बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या 5 है, कितना है, किसी बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या 5 तथा विलायक के मोलों की संख्या 10 है, क्या है 10 है। तो विलायक का मोल प्रभाज की गणना करें। तो आप सभी विद्यार्थियों को अगर पिछला प्रश्न समझ में आ गया है तो आप सभी विद्यार्थियों ने इसका अगला प्रश्न को आप लोगों ने बना करके खूब अच्छी तरह से आंसर ला करके कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगी। तो आज का क्लास इतना ही तक था, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और कॉमेंट